नमस्कार दोस्तों, स्टार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। दोस्तों, चंदा चोरी का मुद्दा विपक्ष छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है और चंदा चोरी का मुद्दा सरकार के गले का हड्डी बनता जा रहा है। अभी जेएनजी ने एक इस्तीफा लिया है धर्मेंद्र प्रधान का। विपक्ष जिस प्रकार से माहौल बना रहा है और ये चंदा चोरी के मामले को सड़क से लेकर के संसद तक उठा रहा है, उसको देखते हुए कहीं न कहीं ये सरकार के लिए मुसीबत का कारण बन जाएगा। और आप सबको पता है, इस लोकसभा के सत्र में गृह मंत्री अमित शाह एक दिन भी नहीं आए हैं। वो मानो लोकसभा से फरार चल रहे हैं। उनके जवाब का इंतजार विपक्ष को है कि दिल्ली के जो जंतर मंतर पर छात्रों ने जो आंदोलन किया था, उसमें पैलेट गन चलाने, लाठीचार्ज करने और वाटर कैनन चलाने का आदेश किसने दिया था, इसका जवाब विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह से मांग रहा है। लेकिन अमित शाह लोकसभा सत्र में पूरे गायब नजर आ रहे हैं। तो वहीं कल जो प्रभु श्री राम के मंदिर से जो चंदा चोरी हुआ है, उसका विरोध करने के लिए पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने भेष बदल करके वहां पर चंदा मांग रहे थे लोकसभा के सामने। अब विपक्ष के जितने भी सांसद थे उन लोगों ने उनके दान पेटी में चंदा दिया। उसके बाद वह वहां से दान पेटी लेकर के मानो भाग रहे थे, यानी चंदा चोरी करके भाग रहे थे। विपक्ष के सांसदों ने उनको पकड़ा। ये सांकेतिक विरोध प्रदर्शन था भारतीय जनता पार्टी को ये याद दिलाने के लिए कि भगवान श्री राम के मंदिर से जो चोरी हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों द्वारा किया गया है। और इसको कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को कचरे के डस्टबिन में डालने का काम कर रही है। लेकिन विपक्ष है कि इस मुद्दे को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष को मानो संजीवनी मिल गई है, और मिलेगी भी क्यों नहीं, क्योंकि जिस प्रभु श्री राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी 2014 से अभी तक केंद्र में और तमाम राज्यों में सरकार बनाते जा रही है, जिस प्रभु श्री राम के नाम पर सवार होकर के भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, उन्हीं के दरबार से उन्हीं का चंदा चोरी हो गया और भारतीय जनता पार्टी नाम नहीं ले रही है। भारतीय जनता पार्टी 2014 से लेकर के 2026 तक सीता के पति का नाम लेकर के नीता के पति यानी अंबानी और अंडानी का खजाना भरने में लगी है। और इसी का विरोध प्रदर्शन कल पप्पू यादव ने लोकसभा के सामने सांकेतिक रूप से किया। और जब से वो लोकसभा के सामने इस सांकेतिक रूप से विरोध प्रदर्शन किया है भगवा धारण करके, मानो भारतीय जनता पार्टी को प्रॉब्लम हो गई है। एक प्रकार से भगवा पे समझो तो केवल भारतीय जनता पार्टी का हक है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो सोशल मीडिया पर दो चार पैसे के लिए अकाउंट खोल करके भारतीय जनता पार्टी की चापलूसी करते हैं, लोग पप्पू यादव का विरोध कर रहे हैं। उनके हिसाब से पप्पू यादव ने सनातन का विरोध कर दिया है। तमाम जगहों पर पप्पू यादव का पुतला जलाया गया, उनके खिलाफ नारे लगाए गए और उनके ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है कि पप्पू यादव ने हमारे साधु संतों का, हमारे सनातन धर्म का विरोध किया है। लेकिन उन्हीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, उन्हीं भारतीय जनता पार्टी के दलालों से मैं पूछना चाहता हूं कि यदि पप्पू यादव ने सनातन का वेश धारण करके हमारे सनातन धर्म को नुकसान करने वाले उन चोरों का विरोध किया है, तो ये सनातन विरोधी हो गए। तो श्री राम के मंदिर से जो चंदा चोरी हुआ है वो लोग कौन है? और जितना प्रदर्शन, जितना एक्टिव तुम लोग अब हुए हो पप्पू यादव के विरोध प्रदर्शन के बाद उनके खिलाफ, उतना एक्टिव और उतना विरोध प्रदर्शन सोशल मीडिया पर हो या सड़क पर हो तुम लोगों ने चंदा चोरी के दौरान क्यों नहीं किया? तो ये साफ जाहिर है, ये नजर आ रहा है कि चंदा चोरी में भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, आरएसएस का हाथ है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने चंदा चोरी का जब भंडाफोड़ श्री अखिलेश यादव ने किया था, उस समय इन लोगों को मानो सांप सूंघ गया हो। कोई पोस्ट नहीं, कोई विरोध नहीं, कोई बयानबाजी नहीं, मानो अपने को बचाने की जुगत ये लोग करने लगे थे।
सोशल मीडिया से गायब हो गए थे जितने ये भारतीय जनता पार्टी के कीड़े मकोड़े हैं। लेकिन कल से मानो ये किसी बिल में ढुके हुए थे, किसी बिल में छुपे हुए थे, और जैसे ही पप्पू यादव ने भगवा धारण करके उन चोरों का विरोध किया और सत्ता में बैठे भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया, मानो ये सब बिल से निकल करके तुरंत एक्टिव हो गए हैं कि हमारे जो आका हैं, जो चोरों के सरदार हैं, उनको बचाना होगा, तभी तो आगे का माल लूट पाएंगे हम लोग। और इसीलिए कल से देख रहे हैं हम सोशल मीडिया पर, सड़क पर पप्पू यादव का ये लोग विरोध कर रहे हैं। इन लोगों के हिसाब से पप्पू यादव सनातन का अपमान कर दिए। लेकिन जो चोरी हुआ है, जो चोरी किए हैं वहां पर आरएसएस और भाजपा के लोगों ने, वो सनातन का अपमान नहीं है। सनातन में तो मानो कहा गया है कि मंदिर का पैसा चोरी कर लो, मंदिर का पैसा चोरी करके सांसद विधायक खरीद लो, मंदिर का पैसा चोरी करके सरकार बदल दो। ईवीएम में चोरी, चंदा चोरी, पेपर लीक, भारतीय जनता पार्टी का पिछले 2014 से अभी तक का यही इतिहास रहा है। तो दोस्तों, आप सब लोग क्या समझते हैं इस बारे में, और आप लोगों को क्या लग रहा है? क्या सनातन का अपमान पप्पू यादव ने किया है, या सनातन का अपमान उन आरएसएस और भाजपा के चोरों ने किया है जो प्रभु श्री राम के मंदिर से चोरी किया है? इसके बारे में कमेंट कर कर आप लोग बताएं। और भारतीय जनता पार्टी के उन कीड़ों मकोड़ों से भी मैं बोलना चाहता हूं कि यदि सनातन को बचाना है, सनातन को बढ़ाना है और सनातन का सम्मान करना है, तो सबसे पहले विरोध उन अपने चोरों का करो जो प्रभु श्री राम के मंदिर से चंदा चोरी किए हैं। पहले पुतला उनका फूको, पहले बयानबाजी उनके ऊपर करो, उसके बाद पप्पू यादव का विरोध करो। और पप्पू यादव का विरोध भी किस लिए तुम लोग करोगे? पप्पू यादव ने तो उन चोरों को पकड़ने के लिए विरोध किया, उन चोरों के खिलाफ, कि हमारे प्रभु श्री राम के मंदिर से जो चंदा चोरी आरएसएस और भाजपा के लोगों ने किया है, उनको पकड़ा जाए, उनको चिन्हित किया जाए, उनको जेलों में डाला जाए। और देश को भी बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि असली चोर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हैं। और आरएसएस के बारे में मैं क्या बोलूं? आरएसएस के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं कि ये अनरजिस्टर्ड है, ये अभी तक रजिस्टर्ड ही नहीं है। इसको कहां से कितना चंदा आता है, विदेशी फंडिंग होती है, क्या होता है, पैसा जाता कहां है, अभी इसके बारे में हिसाब किताब ही नहीं है। तो सबसे बड़ा चोर तो ये आरएसएस वाले हैं। इन लोगों से देश से कोई मतलब नहीं है। जो 50 साल तक अपने हेडक्वार्टर पर तिरंगा न फहराया हो, आज जो भारतीय लोगों को सर्टिफिकेट देते हैं राष्ट्रभक्ति का, तो भाजपा के लोग और आरएसएस के लोग ये दोनों एक ही हैं। ये इस बात से तो पूरा देश वाकिफ है। लेकिन जो चंदा चोरी हुआ है भगवान श्री राम के दरबार से, मंदिर से, उसके पीछे भी ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इस बात को देश को बखूबी जानना चाहिए। तो दोस्तों, आप सब लोग इस पूरे प्रकरण को किस हिसाब से देख रहे हैं? क्या पप्पू यादव ने सनातन का अपमान किया है, या पप्पू यादव ने उन चोरों का भंडाफोड़ किया है जो भगवान श्री राम के मंदिर से चंदा चोरी करके लापता हो गए हैं? इसके बारे में कमेंट कर कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर अगर नया है तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।